नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति को नजरअंदाज करके डिफॉल्टर कंपनियों को शराब की दुकानें खोलने के लिए अनुबंधित किया, जिसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल सह डीडीए चेयरमैन पर भी शराब के ठेकों को नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों में खोलने की इजाजत देकर नई शराब नीति के उल्लंघन का आरोप कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाया गया। साथ ही दिल्ली कांग्रेस ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पर केजरीवाल सरकार को समय रहते स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देने के लिए भी आईना दिखाया है। शनिवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज ने उक्त आरोप लगाए। सुनिए संवाददाताओं को संबोधित करते कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा। धन्यवाद अनिल जी। सभी सम्मानित साथीगण, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका। अभी अनिल भाई ने कहा कि आज की जो प्रेस वार्ता है एक्साइज पॉलिसी के ऊपर, हमने आज वो प्रेस वार्ता बुलवाई है। इससे पहले कि मैं कुछ स्टार्ट करूं, मैं चाहूँगा कि आप सुनिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने शराब की दुकानों के बारे में क्या कहा था। अपने इलाके के अंदर शराब की दुकानों से दुखी रहते हैं। शराब की दुकानें होती हैं जहाँ पे बाहर लोग खड़े होकर शराब पीते हैं। वो वहाँ पे लोकल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए दूभर हो जाता है लोगों के लिए। उनके घर की लड़कियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। तो आज सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी इलाके के अंदर पहली चीज तो ये कि दिल्ली के अंदर इस साल कोई भी और नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे होती है दारू के ठेकों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। ये वाक्य जो बोले गए, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा बोले गए थे। कितनी शर्म की बात है, जो मुख्यमंत्री इस वादे के साथ कि शराब की दुकान के बाद बहू बेटियों का निकलना दुर्बल हो जाता है, शराब की दुकान के बाद गुंडागर्दी होती है, शराब की दुकानें बच्चों का जीवन खराब करती है। आज वही मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर जगह जगह 850 दुकानें खोलने की नई पॉलिसी लेके आए। नवंबर में पॉलिसी चालू हुई। मुझे इसके साथ साथ बड़ी हैरत भी होती है, आपने 25 साल की उम्र कम करके 21 साल कर दी। हैरत इस बात की भी होती है कि एलजी साहब ने पॉलिसी को मंजूरी दी। एलजी साहब जो सीनियर आईएएस अफसर रिटायर हुए, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आदर के योग्य हैं और चेयरमैन हैं डीडीए के। उन्होंने भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया के अंदर शराब की दुकानें खुल ही नहीं सकती अनलेस द मास्टर प्लान इज अमेंडेड। अब उसके ऊपर रोक लगी। मंजूरी किस बात की दी गई थी? पॉलिसी को पढ़िए। पॉलिसी में ये लिखा था जितने भी जोन हैं उनमें किसी भी प्लेयर को दो जोन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं, उनको बिल्कुल इसमें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन हैरत होती है आपको, आप ज़रा इसको स्टडी करिए कि कौन कौन से मेजर प्लेयर हैं जिनको ये सारे के सारे ठेके दिए गए।
L1 के जितने लाइसेंसी थे उनको 2.5% कमीशन से 12% कमीशन किस बेस पे की गई? सरकार कमीशन कम करती है, सरकार कमीशन बढ़ाती नहीं है। 12% कमीशन कम की गई। ड्राई डे जो कि 21 होते थे दिल्ली के अंदर, उसको कम करके 3 पे लाया गया। बच्चों की उम्र 25 से 21 साल की गई। केजरीवाल जी, आप चाहते क्या हैं? एक तरफ तो पंजाब को आपने क्रिटिसाइज करते थे कि पंजाब के अंदर ड्रग माफिया, हम लोग भी, हमने उसके ऊपर पूरा अंकुश लगाया। आज आप पंजाब में जाके बात करते हैं कि महिलाओं को 1000 रुपया मैं हर परिवार के अंदर हर महिला को दूंगा। दिल्ली के अंदर 7 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बने, तो दिल्ली के अंदर कितनी महिलाओं को आपने 1-1 हज़ार दिया? यहाँ तक कि जो ओल्ड एज पेंशन थी वो भी बंद कर दी, वो भी नहीं पूरी दे पाते। तो मेरा आपसे ये है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से दुकानें खोली जा रही हैं, जिस तरह से मिली भगत से 2 की जगह आपकी पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ कि 2 की जगह आप 4-4, 6-6 उनकी सिस्टर कंसर्न को दे दें, इसमें इट इज़ वेरी स्पेसिफिक कि सिस्टर कंसर्न विल नॉट बी एंटरटेन्ड, स्पेशली द डिफॉल्टर्स। खाओ गली ये डिफॉल्टर हैं 2022 तक। आपका सोम ब्रीवरीज है वहाँ की मध्य प्रदेश की, वो डिफॉल्टर है फॉर नॉन पेइंग दिस एक्साइज ड्यूज। तो आपने कैसे उनको इतने ठेके दे दिए? आप सुधर जाइए। मैं आज की प्रेस वार्ता में यही करना चाहता हूँ कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य को मत उजाड़िए। बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन जिस तरह से आपने आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ जगह जगह शराब की दुकानें किसी कारण से आपने खोलनी चाहिए, दिल्ली की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले दिन जब दुकानें खुली तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कि 55 जगह हमने डिमॉन्स्ट्रेशन की, दुकानें खुली, पोल खोल के जरिए, जन जागरण के जरिए हमने हर जगह जाके इसके खिलाफ इसका विरोध किया। आज भी जहाँ जहाँ पे भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है उसमें कांग्रेस पूरी तरह से भागीदार है। हम नहीं चाहते कि दिल्ली के बच्चों का भविष्य खराब हो। इसी बात को लेकर आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है और ये आपको विश्वास दिलाते हैं हम दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। दिल्ली कांग्रेस इसमें चुप बैठने वाली नहीं। हम दिल्ली की जनता को के हितों की रक्षा के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आप सब लोग यहाँ आए और किसी को भी इस बारे में कुछ पूछना हो तो यू आर वेलकम टू। माननीय श्री सुभाष चोपड़ा जी ने दिल्ली कांग्रेस का जो स्टैंड है इस आबकारी नीति के खिलाफ, उसको स्पष्ट किया कि डे फर्स्ट से किस तरह दिल्ली कांग्रेस, जब पहले दिन इन दुकानों को खुलने की बात थी, 55 जगह दिल्ली कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और आगे भी ना जनता दिल्ली की बर्दाश्त करेगी, ना दिल्ली की कांग्रेस इस पॉलिसी को दिल्ली में लागू होने के लिए तैयार रहेगी। बहुत जिम्मेदारी से आपने जो बात रखी, निश्चित तौर पर दिल्ली के वो लोग, RWA, दूसरे ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम सभाएं, विशेषकर महिलाएं और दिल्ली के मोहल्ला जो अलग अलग सभाओं की बात थी, जिनसे परमिशन की बात ये मुख्यमंत्री जी करते थे, वो सभी दुखी हैं। किसी एक ने भी परमिशन नहीं दी है, तो क्यों ये खोली गई? तो इसके लिए हम इन RWAs के साथ हैं, इन ग्राम सभाओं के साथ हैं जहां इस तरह की कोशिश की जा रही है। हम इन महिलाओं के प्रदर्शनों के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदारी से इसे लड़ेगी। दोस्तों, इससे पहले कि सवाल आपके हों, आदरणीय सुभाष जी उस पर आपसे जवाब देंगे। मैं एक और जो गंभीर विषय था, ओमिक्रॉन संक्रमण का जो खतरा है दिल्ली में, अभी जिस तरह कोविड-19 के दूसरे फेज़ में सारी दिल्ली ने भुगता है, दिल्ली के हर घर में शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पीड़ा परेशानी रही, बड़ी संख्या में नागरिकों की जान गई और ये सरकारें कहती रही हम तैयारी कर रहे हैं। लगभग उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ओमिक्रॉन के संक्रमण के खतरे को टाइम में भी। दिल्ली कांग्रेस ये कहना चाहती है
कि दूसरी लहर में जितने आईसीयू बेड थे उसको बढ़ाने की बात थी। अब तक शायद एक बेड भी आईसीयू का ऑक्सीजन बेड नहीं बढ़ रहा है। क्या फरवरी का इंतजार कर रहे हैं? क्या ये संक्रमण क्या बात करके आएगा? दिल्ली में आज 24 घंटे में 28 मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए और जो पॉजिटिविटी रेट था वो 0.006 था, जो 0.009 हो गया है। मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ा खतरा है दुनिया पर और दिल्ली पर। कांग्रेस की ये डिमांड है कि जो ऑक्सीजन टैंकर एक दूसरे प्रोमिनेंट ऑक्सीजन टैंकर जो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ज़रूरी हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए और मेडिकल जो मेडिसिन का स्टाफ है और जो दूसरी तैयारियां हैं युद्ध स्तर पे की जाए। सरकार कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े सोए हुए मूड में है, तो इसको जगना होगा। दिल्ली के नागरिकों ने बड़ी संख्या में अपने कोविड-19 की दूसरी लहर में लोगों को खोया है। उनकी संख्या भी आज तक ये सही नहीं बता पा रहे हैं। इनकी संख्या कुछ और है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की और है, और लोग ये कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा लोग हमारे गए हैं। दुकानें खुलने से भी इसका दुकान खुलेंगी, अगर शराब की बिक्री होगी तो ये संक्रमण और बढ़ने का खतरा है, क्योंकि जहाँ जहाँ दुकान ऐसे रिहायशी इलाकों के लिए प्रस्तावित हैं वो गलत है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कल बहुत स्पष्ट कहा था कि इंडिपेंडेंट कमीशन बना के सही संख्या लाई जाए, उसे छुपाया ना जाए। वही काम जो देश में बड़ी सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, वही काम दिल्ली में केजरीवाल सरकार कर रही है। ऑक्सीजन से कोई डेथ नहीं हुई, आज तक आंकड़ा ही नहीं भेजा कि दिल्ली में कितनी डेथ ऑक्सीजन की कमी से, उसका आंकड़ा आज तक इन्होंने नहीं भेजा। और 4 लाख का जो मुआवजा पीड़ित परिवारों के लिए निर्धारित है एनडीएम के गाइडलाइन के तहत, अब तक जब संख्या ही आप पे नहीं होगी तो कैसे आप वो मुआवजा देंगे? तो हमारी ये दोनों डिमांड भी है जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कल बहुत प्रमुखता से उठाई थी, कि दिल्ली कांग्रेस भी ये डिमांड करती है कि दिल्ली सरकार सही संख्या बताए कितने लोगों की जान गई, और ये भी तय करे कि 4 लाख रुपए उन्हें मिले, जिसमें से 25% स्टेट गवर्नमेंटों ने देना है और 75% भारत सरकार ने।